टोक्यो ओलंपिक आज 11वां दिन। टोक्यो ओलंपिक में आज हॉकी, रेसलिंग, एथलेटिक्स समेत कई खेलों में दम दिखाएंगे भारतीय खिलाड़ी। थोड़ी देर बाद भारतीय हॉकी टीम का सेमीफाइनल मैच होगा शुरू। स्वर्ण पदक से 2 कदम दूर भारतीय टीम। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया है प्रवेश। पंजाब के मुक्तसर के रहने वाली डिस्कस थ्रू एथलीट कमलप्रीत कौर इतिहास रचने से चूक गई है। आपको बता दें कि 6ठे स्थान पर रह गई। पैरालंपिक मेडलिस्ट शूटर नरेश शर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पैरालंपिक में नहीं नाम शामिल न किए जाने पर गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए नाम की सिफारिश का आदेश दिया। कश्मीर के 10 टॉप आतंकियों की लिस्ट जारी। कश्मीर जोन पुलिस ने जारी की आतंकियों की लिस्ट में 6 लश्कर, 3 हिजबुल मुजाहिदीन और 1 जैश का आतंकी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भारतीय सेना की वर्दी में दिखे 2 संदिग्धों की तलाश में जुटे पुलिस सुरक्षा बलों ने जारी किया अलर्ट। घाटी पे नापाक साजिश की एक और हरकत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से 4 संदिग्ध कुकर मिलने से सनसनी मच गई। गुलमर्ग रोड पर रोका गया ट्रैफिक। जांच में सभी कुकर किए गए। घाटी में सेना और उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग। 15 अगस्त और अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ पर बैठक में GOC 16 लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल। DGP दिलबाग सिंह ने ग्राम रक्षा समितियों में खाली SPO पदों को भरने के दिए निर्देश। 15 अगस्त तक ग्राम रक्षा समितियों के SPO के 700 से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा। पीएम मोदी आज गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़ेंगे पीएम मोदी। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहेंगे। आज सुबह करीब 9:30 बजे संसद परिसर में बीजेपी संसदीय दल की होगी बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इससे पहले 27 जुलाई को भी बीजेपी ने की थी संसदीय दल की बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी उपस्थित रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे। श्रावस्ती में सीएम योगी शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचकर करेंगे पूजा अर्चना। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पुलिस की ओर से 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट मामले की आज सुनवाई करने वाला है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की बेरहमी से हत्या की गई थी। रिपब्लिक के पास चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी। मुख्य आरोपी सुशील कुमार मुख्य समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 155 गवाहों का जिक्र। सागर धनखड़ चार्जशीट में हत्या और साजिश मामले में सुशील कुमार को बनाया गया मुख्य आरोपी। चार्जशीट में 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज। झारखंड के धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या मामले में SIT दोनों आरोपियों का कराएगी नार्को टेस्ट। ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी का नार्को टेस्ट के लिए SIT कोर्ट में करेगी आवेदन। धनबाद के जिला जज मौत मामले में SIT ने तेज की कार्रवाई। जिले में बड़े स्तर पर जांच टीम की छापेमारी। करीब 243 लोगों से की गई पूछताछ। 53 होटल में मारे गए छापे। 250 ऑटो ड्राइवर्स के कागजात जब्त। लोकसभा में लगातार विपक्ष का हंगामा जारी। विपक्षी हंगामे से नाराज स्पीकर ओम बिरला नाराज है। बोले नारेबाजी करना और तल्खियां दिखाना सदन की गरिमा के खिलाफ। सदन की कार्यवाही को चलने दे विपक्ष। राज्यसभा में भी पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा कराने की मांग पर हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जासूसी कांड पर चर्चा कराने के लिए सदन में लगाए नारे। मोदी शाह के नारे लगाने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज विपक्षी नेताओं को चाय पर बुलाया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह करीब 9:30 बजे विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी जासूसी मामले पर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष को मिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ। नीतीश कुमार ने कहा कि पेगासस जासूसी मामले की होनी चाहिए जांच। पेगासस का सच सामने आना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा।
जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी नीतीश कुमार के पेगासस मामले की जांच की मांग का समर्थन किया। कहा, नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस पूरे जासूसी मामले का सच सामने आए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला। कहा, नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया बीजेपी की नीतियों का विरोध, विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए सांसद सुनील मंडल भी सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। पेगासस मुद्दे पर सरकार का घेराव किया। पेगासस जासूसी कांड पर संसद भवन के पास कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। ई-रूपी की शुरुआत पीएम मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कैशलेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को मिलेगा इससे बढ़ावा। पीएम मोदी ने बताया, ई-रूपी डीबीटी को प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी से टारगेट, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, असम मिजोरम मुद्दे पर कांग्रेस कर रही है राजनीति। असम मिजोरम सीमा विवाद पर बोले मिजोरम के राज्यपाल। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह स्थिति को शांत कराने का समाधान ढूंढ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। संसद में टीएमसी ने उठाया अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का मुद्दा। कहा, त्रिपुरा दौरे पर गए अभिषेक बनर्जी की कार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। गृह मंत्री को संसद में आकर जवाब देने की बात कही। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की गांठ हुई ढीली। बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने गिराई गठबंधन की मजबूरियां। बीजेपी के प्रसाद लाट के बयान पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, बड़ा हमला, नहीं बर्दाश्त करेंगे धमकाने वाली भाषा। महाराष्ट्र के सांगली में आपस में भिड़े बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता। प्रसाद लाट शिवसेना भवन वाले बयान पर हुआ कार्यकर्ताओं के बीच टकराव। हरियाणा के पंचकुला में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा आपको बता दें कि एक्सप्रेशन स्टोर हर हित का शुभारंभ किया है। इसके तहत प्रदेश के युवा, महिला और दिव्यांग अपने गांव, शहर में फ्रेंचाइजी ड्रीम रिटेल आउटलेट खोल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने दिया बड़ा बयान। कहा, अखिलेश यादव को तीसरे मोर्चे का नेता होना चाहिए। यूपी के लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई का दूसरा वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ साफ बेगुनाह दिखाई दे रहा है कैब ड्राइवर। करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया, मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। कैब ड्राइवर का पिटाई की बात से वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मामले की छानबीन करने के बाद जांच में पुलिस जुटी है। कि संबंधित युवक की ओर से एक तहरीर आज प्राप्त हुई और उस तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर संबंधित युवती के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कैब ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल होने की बात से बोले कैब ड्राइवर के वकील, बिना किसी गलती के की गई ड्राइवर की पिटाई। अगर आप वीडियो भी देखें तो अनप्रोवोक्ड उन्होंने उस लड़की ने इनके ऊपर वार किया। अनप्रोवोक्ड, इन्होंने कोई प्रोवोकेशन अपनी तरफ से नहीं किया था। तो उसके बाद फिर उसने मारा पीटा, इनका मोबाइल तोड़ दिया। बाद में इन्होंने बताया कि इनके घर गाड़ी में रखे हुए पैसे भी उसने लूट लिए। मुहर्रम के संबंध में यूपी पुलिस की गाइडलाइन पर धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान। कहा, गाइडलाइन में लिखी भाषा से शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। मुहर्रम के दिशा निर्देशों को लेकर के उत्तर प्रदेश में शिया मौलवी नाराज हैं। शिया बोर्ड के नेताओं ने बैठक भी बुला ली। महाराज परमहंस ने मुस्लिम समाज के फैसले का किया स्वागत। कहा, मुहर्रम पर निकलने वाला जुलूस कैंसिल करना सही फैसला है। संसद भवन में अकाली दल और बीएसपी का किसान मुद्दे पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। अकाली और बीएसपी को बताया किसानों का दुश्मन।
कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है किसान संसद। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को कल नाश्ते पर, आपको बता दें कि आज नाश्ते पर बुलाया हुआ है। जेडीयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जातिगत जनगणना पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष से सुझाव आया है कि सबको मिलकर पीएम से बात करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया नेताजी इंडोर स्टेडियम में खेला होबे का शुभारंभ। एक बार फिर से विवादों में घिरे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी करेगी विशाल धरना प्रदर्शन। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जातिगत जनगणना से तनाव नहीं है। बिहार के गया से चीन में पढ़ाई करने गए छात्र की संदिग्ध मौत पर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने छात्र की संदिग्ध मौत पर उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। बढ़ते हैं आगे। इस बीच काला जठेरी की गिरफ्तारी के बाद अब बैंकॉक से गैंग ऑपरेट करने की तैयारी हो रही है। बैंकॉक में बैठा काला राणा गैंग को गैंग की कमान मिल चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में काला हिरण शिकार मामले पर सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई टल चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया यूएई एयरफोर्स और एयर डिफेंस चीफ से मुलाकात करने पहुंचे। 13 दिन के महायुद्धाभ्यास के लिए रूस के वोल्गोग्राड पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी। रूसी सैन्य बैंड ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। मेडागास्कर के विदेश मंत्री से भारतीय राजदूत ने की मुलाकात। भारत और मेडागास्कर के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। बुजुर्ग दंपत्ति की लाठी बने कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण। बुजुर्ग दंपत्ति को मार पीट कर घर से निकालने वाले बेटे बहू को सिखाया सबक। जयपुर से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ केस दर्ज। वन विभाग की संपत्ति से छेड़छाड़ के आरोप। यूपी के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को लगा एक और झटका। जिला कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए विश्वविद्यालय के गेट को तोड़ने का आदेश दे दिया है। आज महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षा परिणाम करेगा घोषित। शिक्षा बोर्ड वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित सांगली इलाके का सीएम उद्धव ठाकरे ने दौरा किया है।